सबसे पहले आप सबको हार्दिक बधाई है जो 10th क्लास के विद्यार्थी हैं जिन्होंने आज का रिजल्ट विद्यालय को दिया है, और पेरेंट्स जो विद्यालय में आए मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ। और अपन शुरुआत करते हैं अपने विद्यालय के बारे में। तो आज का जो रिजल्ट आपके सामने है 95% बना के सरवण हमारे सामने है, और भी बहनें भी बैठी हैं, और ये रिजल्ट है ना। और इससे पहले आज का जो रिजल्ट है इस सेशन का साइंस स्ट्रीम में इस बार पूरे जोधपुर में 17 विद्यार्थी हमारे विद्यालय से आए, और पूरे जोधपुर भर में वो सर्वाधिक है। उसके बाद में कला का रिजल्ट आया, उसमें भी 8 विद्यार्थी है वो 90+ है, और है ना आज 10th का जो रिजल्ट आया इसमें भी 7 विद्यार्थी 90+ है। तो कुल मिला के इस बार के अगर परिणाम की गौर करें 32 विद्यार्थी इस बार श्री कृष्णा शिक्षण संस्थान के 90+ है, और 4 विद्यार्थी 95+ है। इस बार का अपना जो परीक्षा परिणाम है। और ओवरऑल देखा जाए तो ओसिया में एक बहुत अच्छा रिजल्ट है। ग्रामीण क्षेत्र में हमारा स्कूल पिछले कई सालों से, पिछले 10 साल से ये बिल्डिंग यहाँ पे है, और इससे पहले ये ओसिया के अंदर था। उसके बाद में सर ने इसको यहाँ शिफ्ट किया। जयन भर्ती करता है, कोई भी भर्ती का परिणाम आए तो हमारे विद्यालय का लड़का जरूर उसमें सक्सेस होता है। रीड लेवल 2-1 का अभी रिजल्ट आया, उसमें भी हमारे विद्यालय के बहुत से बच्चे सेलेक्ट हुए, और कल एक एसआई का रिजल्ट आया, उसमें भी एक विद्यार्थी हुआ। और अभियंता भर्ती में हमारे विद्यालय का होनहार विद्यार्थी भवरलाल है, वो भी सेलेक्ट हुआ। तो सिलेक्शन रेशियो हमारे यहाँ का बहुत शानदार है, और रिजल्ट भी हमारे यहाँ का इस बार का देखें तो 10 साल पहले का देखें तो कोई भी चीजों का देखें तो बहुत शानदार है। और कुछ विशेष रिजल्ट है वो है ना मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ। अब जैसे महेंद्र भाकर का मैंने आपको बोला था, तो 2018 में महेंद्र भाकर ने पूरे ओसिया में पहला स्थान प्राप्त किया था। हमारे सर नरेंद्र प्रसाद जी एक अलग सोच के साथ काम करते हैं। पूरे ओसिया के अंदर सर की थिंकिंग अलग है। मैं तो मानता हूँ पूरे जोधपुर में सर की सोच अलग है कि सिल्वर मेडल देना, स्कूटी देना, टैबलेट देना, लैपटॉप देना, बच्चों को प्रोत्साहन करते हैं। हमारे यहाँ डीटीएच टेस्ट सीरीज होती है जो जोधपुर जिले की एक अनूठी टेस्ट सीरीज है, और हर 15 दिनों में भी टेस्ट होते हैं, और 15 दिन के टेस्ट के बाद में भी एक इनाम समारोह घोषित होता है। इसमें जो विद्यार्थी टॉप करते हैं उनको भी इनाम देते हैं। इनाम ऐसे नहीं कि अब इनाम चाहे कुछ भी हो सकता है, रुपये का होता है वो भी इनाम होता है, लेकिन हमारे विद्यालय में इनाम का भी स्टैंडर्ड है। जैसे कि चांदी का सिक्का है, अब जैसे 500 रुपए, जैसे कोई बढ़िया बुक है, इस प्रकार से छोटे एग्जाम है उसमें हम रिजल्ट देते हैं। और बड़े में जैसे हमारा जो प्राइस अभी कार है 98 पे, फिलहाल कोई कार जीत नहीं पाया है। तो महेंद्र की बात कर रहे थे कि महेंद्र पहला विद्यार्थी है विद्यालय का जिसने 95% बनाए और ओसिया में पहला स्थान प्राप्त किया, और विद्यालय की प्रोत्साहन योजना के तहत पहला विद्यार्थी है जिसने स्कूटी जीती थी। अब महेंद्र की खासियत है कि विद्यालय की खासियत है कि ओसिया में टॉप आ गया। अब यहाँ तक भी वो नहीं रुका, वो मयूराक्षी कॉलेज में गया, और वहां जाने के बाद पूरी कॉलेज में उसने टॉप स्थान प्राप्त किया। ये उसकी खासियत है। अब दूसरे एक और रिजल्ट के बारे में बात कर रहे हैं भैया जेठाराम के। जैसे कि आप देखते हो ये 2019-20 का ये परिणाम है जेठाराम का। तो जेठाराम ने भी पूरे ओसिया में पहला स्थान प्राप्त किया था, फर्स्ट रैंक उसने पूरे ओसिया में प्राप्त की थी। ठीक है, उसके बाद में वो भी कॉलेज शिक्षा के लिए आगे गया, और वो अब जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि वो बोलने में एक बहुत अच्छा वक्ता है। अभी हाल ही में राष्ट्रीय युवा प्रोग्राम हुआ था जो नेशनल लेवल का प्रोग्राम था, उसने मतलब उस प्रोग्राम में जेठाराम ने जोधपुर का प्रतिनिधित्व का विद्यालय का नाम रोशन किया। राष्ट्रीय युवा प्रोग्राम में हमारे विद्यालय का विद्यार्थी शामिल हो चुका है, और उसने पूरे राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया। हमारे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। ठीक है, 2 रिजल्ट मैंने आपको बताया, महेंद्र का रिजल्ट और एक जेठाराम का रिजल्ट। तीसरा रिजल्ट जो हमारे विद्यालय का सबसे सुपर रिजल्ट है, और वो रिजल्ट है बहन उर्मिला बिश्नोई का। तो पिछला सेशन जो भी था उसमें बहन उर्मिला बिश्नोई ने पूरे जोधपुर में पहला स्थान प्राप्त किया। उसके 96.60% थे, और 96.60% के साथ में उसने पूरे जोधपुर में पहला रैंक हासिल किया। ये हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है। और उस सेशन में लगभग 11-12 विद्यार्थी थे जिन्होंने 90+ अंक अर्जित किए। ये हमारे विद्यालय की खासियत है। तो ये तो हो गया हमारे विद्यालय के रिजल्ट के बारे में, हमारे विद्यालय की सिलेक्शन रेशियो के बारे में। अब हमारे विद्यालय की क्या खासियत है वो हम आपको बता रहे हैं। जैसे हमारे विद्यालय की सबसे बड़ी खासियत है आज के जमाने के अनुसार शिक्षा।
कि वर्तमान में कौन सा टाइम चल रहा है, कि वर्तमान आपको पता है ये टेक्नोलॉजी का जमाना है, मोबाइल का जमाना है, यूट्यूब का जमाना है। यूट्यूब के अनुसार भी हम शिक्षा दे रहे हैं। जैसे सर आप अपना यूट्यूब एक सेकंड दीजिए खोल के मेरा, तो यूट्यूब पे हम है ना आ चुके हैं। तो ग्रामीण क्षेत्र में ये हमारी सबसे बड़ी पहल है कि हम यूट्यूब पे हैं, और यूट्यूब पे हम हैं इसका मतलब हमने चैनल नहीं बना रखा है, हम उस पे वर्क भी कर रहे हैं, हमारा चैनल ग्रो भी कर रहा है। अब हम 1K सब्सक्राइब होने वाले हैं, ठीक है। अब जैसे ये हमारा चैनल है श्री कृष्णा शिक्षा संस्थान का, तो जैसे आप भी अपने मोबाइल में इसको सब्सक्राइब करें, श्री कृष्णा शिक्षा संस्थान ओसियां, और है ना जो भी आपके आस पड़ोस में या फिर आपके परिवार में रिश्तेदारों में उनको भी है ना लिंक शेयर करें कि ये हमारे ओसिया क्षेत्र की एक अच्छी स्कूल है जिसमें एक ज्ञानवर्धक शिक्षा दी जाती है, क्वालिटी एजुकेशन दी जाती है। इस चैनल के माध्यम से एक तो जो हमारे विद्यालय के वो विद्यार्थी जिन्होंने टॉप किया है या गवर्नमेंट सेवा में सेलेक्ट हुए उनका इंटरव्यू है कि उन्होंने किस प्रकार से पढ़ा है, ठीक है, उनकी क्या रणनीति थी। और दूसरा कि विद्यालय की सत्र पर्यंत जो गतिविधियां होती है सर, वो सारी की सारी गतिविधियां इस YouTube चैनल के माध्यम से हैं। और अभी हमने ऑनलाइन क्लास का भी जो एक काम किया है, एक बहुत बड़ी बात, ऑनलाइन क्लास ग्रामीण क्षेत्र में, स्कूली क्षेत्र में कोई नहीं करता, लेकिन हमने उसकी शुरुआत की है। हमारी 2 क्लास इस YouTube चैनल पे अपलोड हो चुकी है, और आगामी क्लास भी जैसे जैसे समय निकलेगा वैसे वैसे हम अपलोड करते चलेंगे। तो पहली बात ये आप सबसे रिक्वेस्ट है कि है ना आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, आप खुद इसको देखें और आगे भी इसको शेयर करें। और अब मैं आपके सामने एक और चीज बताना चाहता हूँ, और वो चीज है ये कि प्रतिभा खोज परीक्षा 02। अब 02 क्यों है? क्योंकि ये परीक्षा पहले हम है ना एक बार पहले है ना जो आयोजित कर चुके हैं, ये हमारी दूसरी परीक्षा है। अब इस परीक्षा की क्या खासियत है कि ये परीक्षा पूरे जोधपुर जिले की है ना परीक्षा है, तो पूरे जोधपुर जिले के कई के भी छात्र इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। शामिल होंगे, परीक्षा 18 तारीख को होगी, यानी कि 18/6/2023 संडे को ये परीक्षा है, और 20 तारीख को इसका रिजल्ट आएगा, और 25 तारीख को इसका सम्मान समारोह है। इसमें यानी कि कक्षा 8 से लेकर 12 तक के विद्यार्थी शामिल हो सकते हैं। इसमें शामिल होने की कोई शुल्क नहीं है। इस लिंक के माध्यम से आप अपना ऑनलाइन फॉर्म है वो भर सकते हैं। और यहाँ पे भी विद्यार्थियों को प्रोत्साहन किया जाता है कि है ना इस परीक्षा में जो ओवरऑल टॉप रहेगा उसको विद्यालय की ओर से पहले नंबर पे कंप्यूटर दिया जाएगा। इस परीक्षा के अंदर सेकंड रैंक पे रहने वाले विद्यार्थी को टैबलेट है, और थर्ड रैंक पे रहने वाले विद्यार्थी को सिल्वर मेडल है। टीम तक आगे 100 स्थान तक सर्टिफिकेट है, और कुछ पे मोमेंटो भी हैं। अब ये परीक्षा क्यों हो रही है? तो इस परीक्षा का सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि विद्यार्थियों के अंदर की प्रतिभा को बाहर निकालना, कि उनके अंदर कितना ज्ञान है, उनके अंदर कितना टैलेंट है, वो अपना टैलेंट आगे प्रेजेंट कर सके। अगर इस है ना परीक्षा के अंदर कोई विद्यार्थी अपने टैलेंट के थ्रू है ना कि फतेह हासिल करता है, पहला स्थान प्राप्त करता है, उसके अंदर कितना कॉन्फिडेंस आएगा आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आएगा कि आगे भी वो सोचेगा कि मैं आगे कुछ बड़ा टारगेट कर सकता हूँ या गवर्नमेंट सेवा में सेलेक्ट हो सकता हूँ, क्योंकि ये परीक्षा उसी पैटर्न पे हम ले रहे हैं। और सर इसमें ये है कि अब विद्यार्थी कोई ऐसा सोचेगा, क्योंकि इस दुनिया में तरह तरह के लोग हैं, कोई कह देगा क्या मतलब है इसका, चलो ठीक है आप इसको इनाम दे रहे हो, वो कर रहे हो, लेकिन इसका सेंस तो मुझे, तो हम सबसे बड़ा प्रमाण ये देते हैं कि इसका जो पाठ्यक्रम है ना, अगर कोई 8वीं का है तो उसको 7वीं का है, मतलब 7वीं क्लास का पाठ्यक्रम, अगर कोई 9वीं क्लास का है तो उसको 8वीं का पढ़ना पड़ेगा। इस प्रकार से जो जिस कक्षा का है ना वो उस कक्षा का पाठ्यक्रम इस परीक्षा में आएगा। ये सबसे बड़ी विशेषता है कि कक्षा में बैठने से पहले है ना वो एक बार उसको रीड कर देगा ना, उसके लिए बहुत अच्छा होगा, क्यों है ना कि है ना इस परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है ना वो विद्यालय स्तर की किताबों से संबंधित है। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, उसको सबसे बड़ा फायदा ये है कि उसकी किताबें याद हो जाएगी, बस है ना यही इस परीक्षा का उद्देश्य है, ठीक है। तो ये परीक्षा है 18 तारीख को, तो इसमें भी आप ज्यादा से ज्यादा शामिल होएं, आगे भी प्रचार करें, आप जुड़े अपने रिश्तेदारों को जुड़वाएं, ठीक है सर। तो ये प्रतिभा खोज परीक्षा के बारे में कंप्लीट हुआ है। और तीसरी सर मैं इस विद्यालय के हॉस्टल के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ, छात्रावास के बारे में। यानी कि एक बच्चा होता है उसका सर्वांगीण विकास है ना हॉस्टल में होता है। तो हमारे हॉस्टल में इस बार ठीक है सुव्यवस्थित कैंपस, सुव्यवस्थित कैंपस का मतलब जैसे आप ओसिया में जाना, जैसे कि ओसिया के जोधपुर में चले जाना,
एक छोटा सा कोई मकान है, उसमें हॉस्टल डाल रखा है, उसमें 30-30 रंग के ठूस रखे हैं। अब वो ना तो बाहर निकल सकता है, 8 बजे के बाद मालिक उसका गेट लगा देता है, तो उसमें क्या सीखेगा? हमारे इतनी बड़ी स्कूल है, बच्चा ऊपर रहेगा, अब उसको जो रूम पसंद है उसमें सब में 4-4 फैन लगे हैं, कहीं पे भी बैठ के पढ़ सकता है हॉस्टल के लिए। और दूसरा नियमित कक्षाएं, हमारे यहाँ फिजिक्स के टीचर हैं, ठीक है, केमिस्ट्री के टीचर है, मैथमेटिक्स के टीचर हैं, और आर्ट्स के सारे टीचर हैं, इंग्लिश के टीचर हैं। और सबसे बड़ी विशेषता तो ये है कि जोधपुर जिले में भी आप कहीं पे भी घूम के आ जाइएगा, स्कूल का मालिक है ना, बहुत सी स्कूल है तो ऐसी है कि स्कूल के मालिक नैतिक शिक्षा तक नहीं पढ़ाते, लेकिन हमारे स्कूल में फिजिक्स जैसा मेन जो सब्जेक्ट है वो सर खुद पढ़ा रहे हैं। ये बहुत बड़ी स्कूल का मालिक अगर पढ़ाएगा ना तो दूसरे टीचर को ऑटोमेटिक पढ़ाना पड़ेगा। विद्यालय की सबसे बड़ी खासियत है। तो नियमित कक्षाएं, वॉशिंग मशीन का भी है कि कपड़े अगर हॉस्टल में रहेगा तो उसको धुले हुए मिलेंगे, और कैबिन की व्यवस्था। कहने का तात्पर्य है कि एक सुव्यवस्थित हॉस्टल फैसिलिटी भी हम यहाँ दे रहे हैं, ठीक है। विद्यालय ने पूरे ओसिया से हटके काम किया। अब छोटे बच्चों के लिए एक तो उनके जितने भी रूम है ना सर, हमने सारे डेकोरेट कर दिए। आप जाके देख सकते हैं कि उसमें पहली क्लास में रूम है, गिनती, पहाड़े, बेसिक मीनिंग, हिंदी व्याकरण सब हमने दीवारों पे लिखवा रखी है एक आर्टिकल के थ्रू। तो थीम इस प्रकार से कमरे में कि कमरे में लड़का जैसे ही छोटा बच्चा बैठेगा ना तो उसका मन करेगा मैं सारे दिन यहीं रहूं, और जो भी है वो याद करने की कोशिश करेगा। तो हमने रूम भी इस प्रकार से तैयार किए। और कोई बच्चों का स्वभाव होता है खेलना, तो खेलने के लिए हमने ऊपर एक अलग हॉल तैयार किया है, उसके अंदर सारा खेल का पूरा सामान है, इंडोर गेम्स है पूरा का पूरा। तो विद्यार्थी आराम से अपने खेल की भावनाओं को भी वहाँ पे विकसित कर सकता है, ठीक है। उसके लिए एक शानदार व्यवस्था की है विद्यालय ने, जो अपने आप में एक अनूठी है। प्राइमरी व्यवस्था को देखो, और चाहे हॉस्टल को देखो, चाहे रिजल्ट को देखो, चाहे स्कूल को देखो, नंबर 1 है। कोई भी विद्यार्थी आएगा तो उसको 100% मिलेगा। और दूसरी चीज कि आज का जो टाइमिंग है इलेक्ट्रॉनिक टाइमिंग, कंप्यूटर का जमाना, सूचना प्रौद्योगिकी का समय है, तो इस समय के अनुसार हमारे विद्यालय ने एक लैब कंप्यूटर के लिए है ना जो विकसित किया वो अलग है। और 3 कंप्यूटर शिक्षक हमारे विद्यालय में, जैसे आप जितेंद्र जी सर बैठे, आप भी कंप्यूटर के टीचर हैं, आप सुरू सर है, आप भी कंप्यूटर स्पेशलिस्ट हैं, आप सुरेंद्र जी आप भी कंप्यूटर के टीचर। तो हमने 3 कंप्यूटर के टीचर, क्योंकि आज की डिमांड है ना कंप्यूटर की डिमांड है, तो कंप्यूटर का लैब भी अलग से हमने बना रखा है, 3 टीचर भी लगा रखे हैं। और ये इसके लिए आप सर को धन्यवाद, जितना दे इतना कम है, मतलब ये ठीक है। और बाकी ओवरऑल सर सब अच्छा ही है, आप हमसे जुड़िए और आपको 100% मिलेगा। और आप यहाँ पे पधारे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।